राधे राधे मित्रों, आज हम लोग विकार एवं दृष्टि दोष पर चर्चा करेंगे। विकार दोष सर्वथा निर्दोष जीवन तो सबका हो सकता है, पर सर्वथा दोषी जीवन कभी किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का अंश होने से जीव स्वयं निर्दोष है। दोष आगंतुक हैं और नासवान के संग से आते हैं। साधक जब अपने दोषों को दोष रूप से देखकर उनके दुख से दुखी हो जाता है, उनका रहना उसे असह्य हो जाता है, तो फिर उसके दोष ठहर नहीं सकते। भगवान की कृपा उन दोषों का शीघ्र ही नाश कर देती है। जितने भी विकार हैं वे सब नाशवान वस्तु को महत्व देने से ही पैदा होते हैं। ठगने में दोष है, ठगे जाने में दोष नहीं है। सब में भगवत भाव करने से संपूर्ण विकारों का नाश हो जाता है। संतोष से काम, क्रोध और लोभ तीनों नष्ट हो जाते हैं। दोषों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, गुणों की कमी का नाम ही दोष है, और वह कमी असत्य को सत्ता और महत्ता देने से ही आती है। सभी विकार विकारी में ही होते हैं, अर्थात शरीर में ही होते हैं। निर्विकार में कोई विकार नहीं होता, स्वरूप में कोई विकार नहीं होता। मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं, वह है संसार का संबंध। इसी तरह मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण गुण प्रकट होते हैं, वह है भगवान का संबंध। लोभ के कारण आवश्यक वस्तु की प्राप्ति नहीं होती और प्राप्त वस्तु का सदुपयोग नहीं होता। दृष्टि दोष अपने में गुणों का अभिमान होने से ही दूसरों में दोष दिखते हैं, और दूसरों में दोष दिखने से अपना अभिमान पुष्ट होता है। जो साधक अपने दोषों को मिटाना चाहता है उसे दूसरों के दोषों की ओर नहीं देखना चाहिए। दूसरों के दोष देखने से अपने दोष पुष्ट होते हैं, और दोषों के साथ संबंध हो जाने से नए नए दोष उत्पन्न होते हैं। दूसरों के दोष देखने से न हमारा भला होता है न दूसरों का। मनुष्य का अंतःकरण जितना दोषी मलिन होता है, उतना ही उसको दूसरों में दोष दिखता है। रेडियो की तरह मलिन अंतःकरण ही दोष को पकड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी मुझे बुरा न समझे, तो दूसरों को बुरा समझने का आपको कोई अधिकार नहीं है। किसी को भी बुरा न समझने से भलाई भीतर से प्रकट होती है। भीतर से प्रकट हुई भलाई ठोस और व्यापक होती है। यदि आप अपनी निर्दोषता को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो किसी में भी दोष न देखें, न अपने में न दूसरे में। दूसरों को निर्दोष बनाने की नियत से उसके दोष देखने में बुराई नहीं है। बुराई है दूसरों के दोष देखने पर प्रसन्न होना। सबका स्वरूप स्वतः निर्दोष है, अतः पुत्र, शिष्य आदि को स्वरूप से निर्दोष मानकर और उनमें दिखने वाले दोषों को आगंतुक मानकर ही उनको शिक्षा देनी चाहिए। उनके आगंतुक दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।